रिवीजन 28 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये जब भी परसेंटेज 10% दे दे तो एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10 होगा, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 21% होगा, 3 साल के लिए क्या होगा 33.1%, 4 साल के लिए 4641%। यहाँ तक तो सबको याद होता है। एक साल के लिए क्या होता है 10%, 2 साल के लिए क्या होता है 21%, 3 साल के लिए क्या होता है 33.1%, 4 साल के लिए क्या होता है 46.41%, 5 साल के लिए क्या होता है, ये 5वां साल बस याद कर लो, 61.015, 61,051, 61,051, 61,051 ये होता है 5 साल के लिए, और 6 साल के लिए ये पांचवा है, 5th ईयर, और 6th ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 6th ईयर के लिए कुछ नहीं होगा, 150 इसको कर लो 77, 1501, देखो 1501, इसको उल्टा लिख देना इतने तक, 1501, और इसको 6 साल है ना, यहाँ देखो 5 साल था तो 6 कर दिया गया, यहाँ 6 साल है तो 7 कर दिया गया, 61,051, 4 साल था तो 4 ही था, 4641 था, 3 साल था तो 3 ही था, 33.1%, 2 साल था तो 2 ही था, 21%, यहाँ 5 साल जब हो गया तो 461051, 61,051, बस ये याद रखो। 5 साल के लिए क्या है 61,051, और 6 साल के क्या हो गया 77, 6 साल के लिए क्या हो गया 77, 1501, 1501 यहाँ तक। तो ये था, बस यही याद रखा तो तुमको निकल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इसको कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट कर लो, सब में से 3 जीरो कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, सब जगह कैंसिल आउट हो गया यहाँ भी। अब देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 25 25, यहाँ 625, 25 3 75, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। ए और बी दो लोग थे, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया 3:5। कमाई अपने इन्वेस्ट में समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ इतना था, उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित मुनाफे में इतना रुपए जोड़े, इतना रुपए जोड़े ना। अब 3 5 का 8 हो गया, 15 8 120 होता है, 15 तिया 8 हो गया ना। तो 8 से जब इसको काटोगे ना तो 2 2 5, 60 को काटोगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 7, 15 हो जाएगा ना, नीचे 2 होगा, 15 का आधे करोगे तो 75 हो जाएगा। 75 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 75 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, उसी अमाउंट में आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया। अब बोल रहा है 50 50 ऐड कर लिया इंडिविजुअली, तो 50 ये भी ऐड कर लिया, 50 ये भी ऐड कर लिया, तो ये 75 हो गया, ये 425 हो गया। अभी रेशियो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया, न्यू इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया 11 और 17। अब कह रहा है कि मुनाफे में उसने अच्छा जोड़ लिया है ना, तो खैर इस परियोजना में इतने की लाभ हुई। अब 11 17 ऐड किए तो कितना हो गया, 6 1 7, 7 1 8, 28 हो गया ना। 28 की वैल्यू क्या है 42, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 15, तो 2 की वैल्यू, बस स्टार्टिंग का डिजिट देख लो, स्टार्टिंग का डिजिट देख लो, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक मूल्य के, देखो वास्तविक मूल्य का 4 है, तो 4 33/40 में सेल किया, 33/40 में अगर सेल करता है तो 25% की हानि होती है, यानी 33 में अगर सेल करता है तो 75 कॉस्ट प्राइस है, 25 की हानि हुई है। यहाँ पूछा क्या वास्तविक, अच्छा एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। अब ये तो एसपी है ना, अगर एसपी 33 है तो 75% कॉस्ट प्राइस है, तो एसपी, या फिर तुम ऐसे भी मान सकते थे कि
75 की हानि हुई है। एसपी को एसपी से इक्वेट नहीं किया गया है, देखो एचपी को सीपी से इक्वेट किया गया। अगर 40 की जगह 33 में सेल किया गया तो 75% को 25 की हानि होगी। ठीक है, तो ये 75% सेलिंग प्राइस ही तो हो गया। देखो कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, जब सेल किया होगा तो 75% में सेल किया होगा, क्योंकि 25 की क्या हुई है, हानि हो गई है। तो ये एस पी है, एस पी को एस पी के साथ ही इक्वेट करोगे तो कह रहा है अगर इस वास्तविक विक्रय मूल्य का 32% अधिक पे बेचा जाता, 4/32 25 अधिक पे बेच रहा है ना, यानी 25 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 8×13 33 में, लेकिन यहाँ तो 40 है, तो 25 की वैल्यू 40 है तो 33 की वैल्यू बताओ। 5/40 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5×6 = 30, 8×6 = 48, 8×6 = 48, 8, यही हो गया ना, 8×6 = 48 और 8×6 = 48, 4.8, 8×4 = 52.8 में अगर सेल करता है तो क्या होगा, तो 33 की वैल्यू क्या है, 75%, तो 52.8 की वैल्यू बताओ। यहाँ दशमलव है, नीचे 100 10 हो गया, इसको काट लो, 11×4 = 44 और 8×4 = 12, 11×8 = 88, 11×3 = 33, 25×3 = 75, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 24×2 = 48, 24×5 = 120, 20% का प्रॉफिट होगा यहाँ। देखो 120 आ गया ना, यानी 20% का प्रॉफिट। वैसे ये देखो इसकी वैल्यू ये है, तो m² 28 प्लस 1, अच्छा 14, इसको डिवाइड कर लोगे जब, तो m² 14 प्लस 1/m² 14, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 23। अगर इन दोनों साइड दो दो ऐड कर दिया जाए तो ये 25 हो जाएगा ना, फिर ये m² 7 प्लस 1/m² 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बस ऐड दिमाग लगाना था कि जब भी इस तरह का इक्वेशन देता आपको ये चीज़ रट लो। ये कैसे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू k है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, k+2 और उसका अंडर रूट, x², इसका स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर k है, ये k थी ना, k की वैल्यू 23 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 23 + 2 और इसका अंडर रूट। वैसे ही अच्छा, यही वैल्यू दे दी अगर x - 1/x की वैल्यू पूछता, x की यानी m² 7 - 1/m² कहता, तो k - 2 करके अंडर रूट ले लेना। ये तब है जब बड़ा पावर गिवन है। बड़े पावर से जब आपको छोटे पावर में जाना है, बड़े पावर से जब आपको छोटे पावर में जाना है, बड़े पावर से जब आपको छोटे पावर में जाना है, तो अंडर रूट तो लेना पड़ेगा ना। अब कैसे लोगे, अगर प्लस है तो +2 करके लेना, माइनस है तो -2 करके लेना। ये भी क्वेश्चन वही है, सरल करना है। ये फॉर्मूला याद रख लो, a + v का होल स्क्वायर प्लस a - v का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो a पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस 3b²। अब इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस अगर हो जाए a - b का होल स्क्वायर, तब ब्रैकेट जब खुलेगा तो b पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2b हो जाएगा, b² प्लस 3a²। चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक याद कर लो ये वाला, बाकी चेंज कर लेना। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्यूब 3 पावर जाएगा, यहाँ तो 3 पावर नहीं है, यहाँ तो 2 ही पावर है। तो ये भी चीज़ याद रखना कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने लगे। याद कैसे करना है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - v का होल स्क्वायर। जब इस तरह का है बस कुछ नहीं करना, ट्वाइस ऑफ a² प्लस 3b², ये याद रख लो, ट्वाइस ऑफ a² प्लस 3b²। ये 2-3 बार मैं लिखवा के याद भी करा दूंगा। जैसे अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो अभी 10% रिटन टेस्ट वाला भी याद कर लो। 10% था, फिर 21% था, फिर 33.1% था, फिर क्या था 46.41% था, फिर क्या था 61,051 था ना, 61,051, व्हाट 61,051, ये 5वें साल के लिए है।
छठे साल के लिए क्या था 77। अब इसको बस याद करो 771501। छठे साल के लिए बस ये नंबर हमने याद किया हुआ है। और पाँचवें साल का पूरा याद किया 61,051। 61,051 पाँचवें साल का पूरा याद किया, छठे साल का सिर्फ आगे वाला याद किया, बाकी लिख के हम घटा लेंगे। ये छठे साल का हो गया। और क्या क्या बताए थे? ये करा दिए ना, ये करा दिए, ये बता दिए। ये बताए थे कि अगर पावर बड़ा गिवन हो x² + 1/x², अगर बड़ी पावर की वैल्यू गिवन हो, इफ अगर बड़ी पावर की वैल्यू गिवन हो तो छोटी पावर में जाना है, x + 1/x में जाना है। तो क्या करोगे? +2 करके क्या लेना है? अब चूंकि पावर छोटा करना है तो अंडर रूट ले लेना। 2 से 1 पे जाना है ना, तो अंडर रूट ही तो लोगे। माइनस में जाना होता तो -2 करके क्या लेते? अंडर रूट ले लेते। फिर ये वैल्यू फॉर्मूला बताया मैंने, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2a। 2a होगी। फिर क्या होगी? a² + 3b²। 2a a² + 3b²। यही निगेटिव साइन के साथ आए तो बस a की जगह क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। a की जगह क्या हो जाएगा? b की जगह क्या हो जाएगा? a। 2a a² + 3b²। ठीक है, यहाँ क्या है? 2b b² + 3a²। अब ये भी देखो, जब इस तरह का इक्वेशन आता है a³ + b³ + c³ - 3abc, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो a b c AP में हो, अगर a b c AP में है तो AP में होंगे तो क्या होगा? 2b = a + c। ये भी एक बहुत फेमस AP का प्रॉपर्टी होता है। 2b बराबर क्या होता है? a + c। वैसे तो यहाँ देखो AP में है ना, क्योंकि एक ऐड करोगे तो 78 हो जाएगा, फिर एक ऐड करोगे 78 में तो 79 हो जाएगा। तो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ 9bd²। देखो b को उल्टा करोगे तो 9 हो जाएगा, और b है वैसे ही कोई और नंबर ले लो d, d भी ऐसे ही तो बनता है, 9 के जैसा ही है। तो ट्वाइस ऑफ 9bd²। देखो यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी 2 ले लिया गया है। ट्वाइस ऑफ 9bd², बस यही याद कर लो, ट्वाइस ऑफ 9bd²। AQ + BQ + CQ - 3ABC, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ 9bd²। b क्या है? बीच वाला नंबर है, यानी b है। अगर a b c AP में है तो क्या है? 9 क्या है? बीच वाला नंबर है, बीच का नंबर है। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। d कॉमन डिफरेंस है और b क्या है? बीच का नंबर है। तो क्या हो गया? 9 टाइम्स bd²। नेक्स्ट, ये उसी पे था। ये देखो, अगर मान लो कि ये देखो वॉल्यूम गिवन है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन के 8 घनों में ब्रेक किया जाता है। मूल घन के सतह क्षेत्रफल और छोटे घनों में से 3 के सतही क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? छोटे घन में से 3 के सतही क्षेत्रफल। ठीक है, मूल घन क्या था? जिसको 8 घन में ब्रेक किया गया था, यानी मूल घन 1 होगा। मूल घन की वैल्यू क्या होगी? 8 घन के बराबर होगी ना। 8 यूनिट होगी तो 8 घनों में ब्रेक किया होगा तो एक एक का कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया वॉल्यूम। अब इसको तुमने सतही क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो सतही क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? वॉल्यूम। अगर 8 है तो साइड क्या होगा? 2 होगा ना। साइड 2 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, तो साइड एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इसका 4 होगा। अब मूल घन का तो 4 है, ये छोटे वाले, ये एक घन है ना, एक घन के लिए बात हो रहा है, छोटे वाला एक घन। तो एक घन की वैल्यू 1 है तो 3 यहाँ चाहिए ना, तो 1 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। और मूल घन के लिए तो 4 है ही।
तो यही कॉन्सेप्ट था। अब देखो √5 की वैल्यू हो जाए, √2 की वैल्यू हो जाए, √3 और √10 की वैल्यू, ये फटाफट याद करो। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, √5 की वैल्यू क्या होती है 2.23, ये याद कर लो 2.23। अब देखो 223 कोई नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर आई थिंक, ये प्राइम नंबर है। 223 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। और √10 की वैल्यू क्या हो गई 3.14। अच्छा ये तो पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, √10 की वैल्यू होती है 3.16 आई थिंक। √10 की वैल्यू देखते हैं 3.16। देखो 3.14 और 3.16 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो ये याद रखना। √10 की वैल्यू क्या होती है 3.16, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। एक बार और लिखो, इसकी वैल्यू होती है 1.414 √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। फिर √5 की वैल्यू क्या होती है 2.23, और √10 की वैल्यू क्या होती है 3.16 होता है। देखो 6 3 9 1 10, सम करोगे तो 10 ही आएगा। नंबर का अगर सम कर दोगे तो 10 ही आएगा, तो ये याद रखना। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इसका सम करोगे तो 10 नहीं होगा 8 होगा। ABC के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इसको याद करवाना था कि अगर ये इस तरह का है तो फिर 25 से डिवाइड करने के बजाय तुम इसको याद ही कर लो। ये तो 0 0 कैंसिल ही हो जाता है, 1625 और 875। तो इसको जब ब्रेक करोगे ना तो देखो कैसे ब्रेक होगा। देखो 6 1 7 2 9 5 14, 14 में से कम कर दोगे तो 13 हो जाएगा, 8 1 9 7 16 5 21। तो ये क्या है देखो 6 1 7 2 9 5 14 से कम किए 13, 8 1 9 7 16 में से किंग कम किए 15। बस सिंपली याद कर लो 13 15 और 11। ठीक है, ये 11 रेशियो होता है, ये 13 होता है, ये 15 होता है आई थिंक। देखो तो हाँ हाँ ठीक है चलो, ये 11 13 और 15 का रेशियो जाता है। देखो इसमें 2 कम किए तो 11 हो गया, फर्स्ट डिजिट में से फर्स्ट 2 डिजिट में 2 कम किए तो 11 हो गया, इसमें से 3 कम किए तो 13 हो गया, और इसमें से 3 कम किए तो 15 हो गया। तो बस ये याद कर लो क्या 11 13 और 15, 11 13 और 15। ठीक है, कैसे कैसे याद करना है ये बता ही दिए, 2 2 कम करना है, पहले में 2 कम करना है, दूसरे में 3 करना है। तो ये हो गया, इसको एक बार और लिख लो 13। देखो 75 सब में है, 1675 सब में है, 1875 सब में है, 3 6 और 8 है। ये भी याद रखो 13 16 और 18 है, बाकी 7575 नहीं, इसमें 25 आई थिंक, 16 25 है, बाकी 2 में 75 है। तो ये वैल्यू मेरे को इन जनरल आपको याद ही होने चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, इस रेशियो में ब्रेक होता है, क्योंकि रेशियो आता है तो फिर 25 से काटना पड़ेगा आपको, तो फटाक से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काटना हो तो 130 कर लेना प्लस 75 कर लेना, 1300 प्लस 75, 25 चौका 100, 13 चौका 52, 25 3 75, ये 55 हो गया। इसको ब्रेक करोगे तो 1600 प्लस 25 कर देना, 25 चौका 100, 16 चौका 64 और एक 65 हो गया ये। फिर इसको ब्रेक करोगे तो 25 छक्का 25 चौका 100, 18 चौक 72 और 25 3 75, ये 75 हो गया सम। तो देखो 15 पचे 75, 13 पचे 65, 11 पचे 55 हो गया ना। तो ऐसे ही कर लेना, ये ब्रेक करना भी मैंने सिखा दिया। अब देखो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे रिफर, REFER, ENC होता है रिफरेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
REFERENCE, REFERENCE होता है। रेनियंस इंपॉर्टेंट है। रेना, RENA, रीना है ना, रीना लिखना होगा तो RENA, रीना लिखोगे। निसेंस, NAISSANCE, NAISSANCE, जैसे कॉनोइजर था, CO, नॉइज था तो NOISE होता है ना, लेकिन NOISSEUR, कॉनोइजर, पारखी इसका हिंदी होता है। ऑर्डील भी इसका साइन हो गया। वैसे ये है, रीना में रीनियंस है, RE, री, NAI, देखो जिसमें NOI है इसमें NAI है, SSANCE है, रेनियंस यानी पुनर्जागरण। सर, SUR, सर, विलियंस, LLINC, सर, VEL, विल, लेंस, LLNC, ठीक है। SUR, सर, VEILLANCE, सर्विलेंस। टर्बुलेंस का क्या हो गया, TUR, टर, BU, टर, BULENCE है। देखो ये ANC और ENC वाला है। सर्विलेंस में SUR, सर, VELINC, सर्विलेंस है। टर्बुलेंस में TUR, टर्ब्यूलेंस, LENC, लेंस। सर्विलांस है, सर्विलांस। टर्बुलेंस, रेनियासेंस, सेंस है ना, रेनियासेंस। ऑलरेडी इसमें ई आ चुका है पहले, रेनिया सेंस। सर्विलेंस, टर्बुलेंस, वेनगियंस, VEN, वेन, गिया, GEA, वेनगिया, यंस, ANC, वेनगियंस, वेनगियंस है ना, वेनगियंस है, ठीक है। वायलेंस, VIOLENCE, वायलेंस में क्या है, VIOLENCE, वायलेंस, VIOLENCE, VIOLENCE होता है ना वायलेंस में, VIOLENCE। अचीव में क्या हो गया, ACHIEVE, अचीव। BIOLENC, वायलेंस। टॉलरेंस, TOLER, टॉलरेंस, ANCE, TOLER, टॉलरेंस, RANCE, ठीक है। अगला नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, NUI, NUISANCE, न्यूसेंस, NUI, न्यू, एक NEU होता है न्यू, ये NUI है, न्यूसेंस, NUISANC। ओकर, OCCUR, ओकर रेंस, RENC वाला है ओकरेंस में। OCCUR, ओकर रेंस, RENC है, ओकरेंस। परसीवर, SEVER, रेंस, RANC। परसिस्टेंस, रिफरेंस, RENC है। परसिस्टेंस में भी ENC है। रेनियसेंस अगेन रिपीटेड है, RENIASSANCE है। जैसे कॉनोइजर में CON, कॉनो, NOI, SSEUR है, कॉनोइजर। टॉलरेंस, TOLER, ANC, TOLER, टॉलरेंस, RANCE। एब्सिकन्स यानी छोड़ देना, ABSCISSION, अब्सिकन, ABSCISSION, एब्सिकन यानी छोड़ देना, ABSCISSION, ABSCISSION, एब्सिकन यानी छोड़ देना। क्लोन, CLOWN, क्लोन। बेनिडिक्शन, BENE, बेनिडिक्शन, DICTION, बेनिडिक्शन। एम्प्लॉय, EMPLOY,
डबल ई, एम्प्लॉय होता है ना, इसमें से लगा दोगे तो एम्प्लॉयज हो जाएगा। एम्प्लॉय का ये होता है, बेनिडिक्शन क्या क्या हो गया, BENE, बेनी डिक्सन, DICTION। डेब्यू चेरी, देखो जब भी नए नए अगर वो फिल्म स्टार डेब्यू करते हैं तो फिर चेरी खाने लगते हैं वो लोग, अयासी खाने लगते हैं, चेरी CHERY है, चेरी खाने लगते हैं। चेरी खाना मतलब अयासी करना। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, न्यू न्यू डेब्यू किए हैं तो वो दिखना चाहिए ना, तो अय्यासी करने लगते हैं। अय्यासी का मतलब खराब आदतों का पालन फॉलो करना, अच्छी आदतें नहीं रखना। डेब्यू DEBAU है, डेब्यू DEBAU, डेब्यू DEBAU, और चेरी CHERY। डेब्यू चेरी का क्या हो गया, अय्यासी। बेनिडिक्शन का क्या हो गया हिंदी, पर सीजन PER, पर सीजन CISION, पर पर सीसन COUS है ना, पर सीसुअस है, पर सीसुअस, पर सीसुअस, पर सीसुअस है, ठीक है। डेब्यू चेरी हो गया एम्प्लॉय EMPLOYEE, बेनिडिक्शन BENEDICTION। डेब्यू चेरी हो गया क्लोन, हो गया एप्सिकन ABS, एप्स सीकन CISSION, एप्सिकन, ठीक है। रेनियंस बताती है ना, REN, रीना, NAISSANCE, रेनियंस, ANCE था, तो ये भी याद कर लो। कॉम्यूफ्लैग COMOU, कॉम्यू फ्लैग FLAG, फ्लैग वाला है ना, FLAG वाला है। क्लैमर CLAMOUR, शोरगुल, CLAMOUR, क्लैमर का मतलब शोरगुल। रिप्रीमांड, REPRIMAND, रिप्रीमेंट। हायरार्की HIE, हायर है ना, आर की ARCHY, देखो HIE, हायर, हायर है, हायर, हायर, फिर आर की, तो यहाँ आर लगेगा, इम्पोर्टेंट है। HIE, हाई, आर की ARCHY, ठीक है। माइंड करना, माइनिंग होता है ना, उसी तरह माइंड बना है, MINED, माइंड का मतलब क्या हो गया, खोदना। MINED, माइंड का मतलब क्या हो, खोजना। परसीव PERCEIV, परसीव। सेरेटेड शेर, शेर हो गया ना, SER, शेर रेटेड RATED, सेरेटेड। फोर्टुयस यानी भाग्यपूर्ण, FOR, फोर्टुटुअस, TOUS, ये इंपॉर्टेंट है, टूअस है, TOUS, अस का मतलब हमारा, ये भाग्य होता है ना, फेथ का मतलब भाग्य होता है, तो टू का मतलब हमारा, टू अस है, TO फोर्टुटियस क्या हो, FORT, फॉर टू, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर टू, TUITO, अस का मतलब हमारा, टू हो गया ना, और अस हो गया, अस का मतलब हमारा, हमारा भाग्य, हमारा भाग्य। फोर्टुटियस हमारा भाग्य होता है ना, या फिर भाग्यवादी, भाग्यपूर्ण। फोर्ट FORTUI, ये इंपॉर्टेंट है, TUI है, जैसे यहाँ TO है, यहाँ TUI है। और क्या छूट रहा है, रिवेंज, REVENGE होता है रिवेंज में, REVENGE होता है रिवेंज में, REVENGE। रिप्रीमेंड बताई दिए थे, डांटना फटकारना, रिप्रीमांड, MND, REPRI,
MAND रिप्रीमांड, मांड है, रिप्रीमांड का मतलब डांटना फटकारना। अमेच्योर AMATEUR नौसिखिया। पर्टिनेंट उपयुक्त होता है ना, PER पर्टिनेंट NENT, पर्टिनेंट यानी उपयुक्त। पर्टिनेंट का क्या उपयोग, OCCURED। ऑकर्ड का मतलब होगा घटित होना। रिलीवेंट RELEVANT। क्लॉन का मतलब क्या होता है, मूर्ख, CLOWN, क्लॉन, यहाँ लिखवाए थे ना क्लॉन, CLOWN, क्लॉन का मतलब क्या हो गया, मूर्ख। फेटिडियस, स्टूपिड, STUPID। फिर हारेंग हो गया ना, उग्र भाषण, RANGUE। हर, जैसे हर हर महादेव करते हैं ऐसा ना, हर हर महादेव, तो भी तेज आवाज में होता है ना, वैसे हरेंज, HAR हर, रेंज RANGUE है, GUE है। वेश का मतलब हो गया अंग्रेजी भाषा में बोलचाल का एक अभद्र शब्द है, वेश, VWASSS, वेश। इंजीनियस, ENGENIOUS, इंजीनियस का मतलब हो गया शानदार। कॉम्यूफ्लैग यानी भेष बदल के घूमना, CAMOU, कैम्यू फ्लैग, नहीं होता है भेष, दूसरे का झंडा लेकर और उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं लोग भेष बदल के, कैम्यू फ्लैग उसको बोलते हैं, CAMU, कैम्यू फ्लैग, FLAG। फिर क्या होगा, बेनिडिक्शन बताए थे ना, बेनिडिक्शन यानी आशीर्वाद, BENEDICTION। परसीजन क्या क्या हो गया, अस्पष्टता। प्रिसाइज, PRECISION, प्रिसाइजन, प्रीसाइजन। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, PRECISE। प्रिसाइज होता है, यहाँ क्या है, SION है, प्रिसाइजन। या फिर लूसिड, क्लियर, स्पष्ट। मेलिन जानते ही हो, विस्मरित होता है इसका साइनो। मलिन का मतलब बदनाम करना, बिरेट करना, BERATE, बिरेट। मिशनरी जानते हो ना, धर्म, मिशन, MISSION और ARY। रेप्रोकिएट हो गया, सीज हो गया कब्जा करना, SEIJD। सीज का मतलब क्या हो गया, कब्जा करना। ब्रिलियंट है, इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, INDICT, इंडिक्ट का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना, INDICT, इंडिक्ट का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना। इंडिक्ट INDICT, इंडिक्ट का मतलब हो गया आरोप लगाना, ठीक है। इंडिक्ट का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना। होल का मतलब पूरा, पोस्ट ह्यूमस मरणोपरांत। मिराज का मतलब मरीचिका। मेंजेल्ड का मतलब हो गया क्षतिग्रस्त। देखो मैन है ना, मैन क्या होता है, लड़ाई झगड़े में क्षति होती है, तो मेंजेल्ड का मतलब क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त। MENGLED, मेंजेल्ड का मतलब हो गया क्षतिग्रस्त। सब्सक्राइब होता है, प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, इसका मतलब होता है बहिष्कार। प्रोस्क्राइब, SCRSC है, SCRIBE, यहाँ सब्सक्राइब, SUB, सब, SCRIBE है, सब्सक्राइब यानी ग्रहण करना, नहीं होता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। कैलामिटस का मतलब कैलामिटी का मतलब विनाश, कैलामिटस यानी विनाशकारी। डायनासोर, DINO, सोर, SAUR, डायनासोरस, DI, डायनासोरस, SAUROUS, यही है ना, DIN, डायनो, SAURUS है, डायनासोरस US, डायनो है। राइनो इस तरह होता है, इस तरह से राइनो होता है, उसी तरह क्या होता है, डायनो, डायनोसोरस, SAURUS है। आजकल डायनासोरस के जो कंकाल है वो US में ही है, तो कंकाल कहाँ है, US में ही तो है, डायनासोर के कंकाल प्रिजर्व करके रखा गया, तो डायनासोरस में क्या है, US है लास्ट में। नेक्स्ट,
इलिक्ट का मतलब पता है ना, अवैध, ELLICET, ILLICIT, इलिक्ट का मतलब हो गया अवैध, गैर कानूनी। इलिसिट का मतलब क्या हो गया, अवैध, गैर कानूनी। पैनिक का क्या हो गया, डर से, डर जाना। परस्पिकुअस, स्पष्ट, साफ। पर, PERS, पिकुअस, PICUOUS, पिकुअस, CUOUS। परस्पिकुअस का मतलब क्या हो गया, साफ दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना। वीगल, WIGGLE, वीगल का मतलब क्या हो गया, छटपटाना। वीग क्या होता है, पंछी का जब फिदर कट जाता है तो पंछी छटपटाती है ना, वीग, WIGGLE, वीगल का मतलब क्या हो गया, छटपटाना। सॉल्वेंट का मतलब घोल होता है, चिवारलस यानी साहसी, CH, चिवाल, ROUS, चिवालरस का मतलब क्या हो गया, साहसी, चिवालरस, चिवालरस का मतलब क्या हो गया, साहसी। प्रोटेज, PROTEGE, प्रोटेज का क्या हो गया, रक्षित, PRO, प्रोटेज, TEGE, प्रोटेज का मतलब क्या हो गया, रक्षित, प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वाइजर जानते हो, पारखी, ऑस्ट्रेसी यानी बहिष्कृत करना, ऑस्ट्रा, OSTRA, CISC, ऑस्ट्रासीज का क्या हो गया, बहिष्कृत करना, OSTRA, ऑस्ट्रा, और CISC, सीज। एलिमेंट्री क्या जानते हो, आहार नाल, ALI, मेंट्री, MENTRY, एलिमेंट्री का क्या हो गया, आहार नाल। अब देखो ये क्वेश्चन है मैथ्स का, ये भी उसी टाइप का है। 25% का डिस्काउंट दियो, यानी 75 मार्क प्राइस, मान लो मार्क प्राइस क्या है, 100 है, 100 यूनिट है, तो 25 का डिस्काउंट दिए तो 75 मार्क प्राइस है, तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125 का प्रॉफिट हो रहा है। ये सेलिंग प्राइस हो गया, SP। तो मार्क प्राइस SP से इक्वेट करता है ना, उसी तरह अगर मान लो 10% अगर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 90 दिया जाता है, तो कितने का प्रॉफिट होता, तो 125/75। 125 का अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो 125%, 75 का अगर डिस्काउंट दे रहे हो यानी 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 75 मार्क प्राइस हो गया ना, 100 यूनिट माने हो मार्क प्राइस, तो यहाँ 25% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये है, तो अगर 90 का डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या होगा, 10 का डिस्काउंट दिया था, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 25 पाँच 125, 25 छक्का 150, 150 का मतलब क्या हो गया, 100% से 50% अधिक है ना, तो 50% क्या हो गया, डिस्काउंट, लाभ हो गया। ये भी देखो, ये अर्ली लेट वाला कॉन्सेप्ट है, अर्ली लेट फॉर्मूला, अर्ली लेट फॉर्मूला। मान लो तेज चलाता था तो जल्दी पहुंच जाता था, धीरे चल रहा है तो लेट जा रहा है। अर्ली लेट फॉर्मूला क्या होता है, S1 मल्टीप्लाई बाई S2, S1 मल्टीप्लाई बाई S2, S1 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2, जो भी बड़ा हो, S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, टाइम गैप। तो पहले जा रहा होगा तो 3 मिनट लेट जा रहा है, पहले पहुंच रहा है, एक्चुअल टाइम से क्या पहुंच जा रहा है, 3 मिनट पहले। मान लो एक्चुअल टाइम टी है नंबर लाइन पे, तो 3 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। और जब धीरे चल रहा है तो कितने मिनट, 2 मिनट बाद आ रहा है, तो टाइम का गैप कितना हो गया, 5 मिनट का हो गया, ठीक है। किसी को पॉजिटिव मान लोगे, इसको पॉजिटिव मानते हो तो 2 - 3 करोगे ना, तो माइनस में ना 3 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 मिनट्स टाइम गैप हो गया। टाइम गैप क्या होता है, T2 माइनस T1 ही तो होता है। अब जिसको भी T2 मान लो, जिसको भी T1 मान लो, गैप ले लो, और पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, जैसे स्पीड का गैप भी पॉजिटिव साइन के साथ ही होता है।
तो यही होता है अर्ली लेट फार्मूला, इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे क्या मिलता है, एस मल्टीप्लाई वी टी, ये पूरा एस हो गया ना। देखो नीचे ऊपर 2 डिग्री है इसका, नीचे 1 डिग्री है इसका, तो एस मल्टीप्लाई वी टी क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस मिलता है। डिस्टेंस इक्वल टू एस वन मल्टीप्लाई बाई एस टू डिवाइडेड बाई एस वन माइनस एस टू मल्टीप्लाई बाई टाइम गैप। ये अर्ली लेट फार्मूला है, अर्ली लेट फार्मूला। S1 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, डेल्टा टी, टाइम गैप। एक कंटेनर में 40 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड सिरप है, 4 लीटर निकाले यानी 10% निकाल रहे हो ना, 10% का रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी 10 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, 10 की चीज़ 9 हो गई। अब 40 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड था, 10 से 9, 10 से 9, ऐसे कितनी बार हो रहा है, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया गया, पानी से बदल दिया गया, यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो 3 बार दोहरा दो, 10 से 9 कर दो, 3 बार दोहराई गई और यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई। अब देखो यहाँ जब सॉल्व करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, ये वैसे क्वेश्चन बोनस मिल जाएगा सबको, क्योंकि इसमें लॉजिक गलत है, इसमें लाइन गलत है। यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, ये अगर रहता ना तो फिर 9 से 10 से 9 होता, 4 बार करके, और तब आंसर तुम्हारा ये आएगा 6561। ठीक है, तो कैसे आएगा देख लो। अब तो यहाँ 81 है, 81 मल्टीप्लाई बाई 81 बटे 4 जीरो हो गया ना, 1 जीरो कैंसिल हो गया तो 3 जीरो हो गया, और गुड़े 4, 81 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 8 दूना 16, 6 1 8 8 64 1 65, और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई व्हाट 1000, तो यही हुआ ना। ठीक है, 6561 आंसर आ गया ना। ये 9 का मल्टीपल है, 6561 क्या है, 9 का मल्टीपल है। 6561 6 5 11 6 18 6 5 11 6 17 और 1 18, 9 का मल्टीपल है ना, तो आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। 7 6 13 2 15 3 18 6, ये भी है। वैसे ऑप्शन में दिख रहा है 6561, तो इसको करेक्ट आंसर मार्क कर देना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 लीटर सोल्यूशन स्प्रिट का 40% स्प्रिट है इसमें, तो 50 लीटर है इसमें 40% स्प्रिट है, यानी 20 स्प्रिट है, 4 5 20 हो गया ना, तो वाटर कितना हो गया, वाटर 30 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 5 लीटर घोल निकाला गया, यानी 10% का रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट कितने परसेंट का है, 10% का, यानी 10 से 9 होती होगी। तो बोल रहा है कि 5 लीटर स्प्लिट मिला है, तो ये प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, यानी टोटल 3 बार की गई है, एक बार तो पहले की गई है और 2 बार और की गई है। तो स्प्लिट कितना है, 20 है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि घोल में पानी का प्रतिशत, जब पानी का पूछ रहा है तो स्प्रिट का निकालना, जब स्प्रिट पूछेगा तो पानी पर निकालना। ठीक है, सपोज करो स्प्रिट पूछता तो पानी पे निकाल के और 100 में से माइनस कर देना। अगर पानी पे पूछ रहा है, यहाँ पानी पूछ रहा है ना, तो स्प्रिट पे निकाल के और 100 में से माइनस कर दोगे। स्प्रिट यहाँ स्प्रिट परसेंटेज, बचा हुआ स्प्रिट परसेंटेज 100 में से माइनस कर दोगे तो पानी निकल जाएगा। अब पानी पूछता, स्प्रिट पूछता तो उल्टा कर देना, यही कॉन्सेप्ट है। नहीं देखते, स्प्रिट कितना है, 20 लीटर है ना, 10 से 9 किया गया और 2 बार और किया गया, यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो ये 729 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो 9 9 18, 2 2 4 1 5 7 7 14, 14.58, 14.58 हो गया ना। ठीक है, सही किया है ना, 7 का 9 के 7 7 14, 9 9 18 8 1 2 2 4 1 5 7 7 14, और ये हो गया। तो पानी का परसेंटेज 100 में से माइनस करोगे ना, तो 100 में से माइनस करोगे तो वैल्यू तो नहीं आ रही है, रुको देखते हैं क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है।